आज सावन का पहला सोमवार है और हमारे साथ लवली कनेक्ट है जयपुर से। जी लवली, क्या माहौल है आज सावन का पहला सोमवार है शिवालयों पे? देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर पर खड़े हुए। यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों का जो तांता लगा हुआ है। सुबह से ही जो है यहाँ पर दुग्धाभिषेक और तरह तरह के अभिषेकों से भगवान शिव को मनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सावन का पहला सोमवार है, इसलिए जयपुर के इतिहास में ताड़केश्वर महादेव मंदिर की अपने आप में एक अनुपम गाथा लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं ताड़केश्वर महादेव मंदिर जो है, बाबा श्री ताड़केश्वर नाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, साफ तौर पर भक्तों का बड़ी संख्या में तांता लगा हुआ है। और भक्त जो है तरह तरह का अभिषेक, चाहे वो दूध का अभिषेक हो, चाहे दही का हो, या और मिष्ठानों का अभिषेक करके, मिश्री चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, बिलपत्र अर्पित करके शिव को मनाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगे हैं सारे के सारे भक्त। सावन का पहला सोमवार है। राजस्थान के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन अपने आप में गुलाबी नगरी की जो इतिहास है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर जो है वो अपने आप में बनती हुई नजर आती है। और आज यहाँ पर इस मंदिर में एक रुद्राभिषेक राजस्थान सरकार की ओर से भी प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर के रुद्राभिषेक का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें खुद प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनके पहुंचने की यहाँ पर खबर है। और भक्तों का तांता इस बड़ी संख्या में लगा हुआ है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता और निजी सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाए। भक्तों की अगर हम बात करें, भक्तों की जो कतारें लगी हुई है लंबी लंबी, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भक्त अपने जो है आस्था लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन भक्त है कि शिव भगवान को मना करके ही यहाँ से जाएंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कतारों में हाथ में कलश लिए हुए, किसी कलश में जल है, किसी में दूध है, किसी में दही, तो किसी में पंचमेव, यानी कहीं ना कहीं भगवान को मनाने की जद्दोजहद में जुटा है जयपुर का हर नागरिक। और गुलाबी नगरी की शान कहे जाने वाले ताड़केश्वर बाबा नाथ के मंदिर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर का जिस तरह का अपने आप में एक अनूठा इतिहास कहा जाता है, उस इतिहास को दोहराने के लिए यहाँ पर लोग हर साल सावन के महीने में भगवान शिव को पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह से अपने काम धाम को सबको छोड़ करके भगवान को मनाने के लिए आज मंदिर पर पहुंचे, शिव के दर पर पहुंचे हैं, क्योंकि सावन के पहले सोमवार का अपना एक अलग महत्व होता है। और इसी महत्व को निभाने के लिए आज गुलाबी नगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं। सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से मनाने के लिए आए भगवान को? बहुत बढ़िया से सर। तो बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं, बिलपत्र लोगों के हाथ में है, फूल है। महाराज जी भी हमारे साथ में। महाराज जी, जानना चाहेंगे, सावन का आज पहला सोमवार है, आज का जो है ताड़केश्वर महादेव मंदिर पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है, इस अभिषेक का क्या महत्व होता है? इस महत्व साहब, ये देश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये सब हर काम के लिए किया जाता है अभिषेक। रुद्राभिषेक के अलावा सावन का जो पहला सोमवार होता है, आज किस तरह की आस्था होती है, कि आज किस तरह की मान्यता मानी जाती है कि आज के दिन अगर भक्त भगवान के दर पर पहुंचे तो क्या कुछ होता है? आज के दिन मतलब बेलपत्र, आगड़ा, दूध, भंग, बिजिया ये चढ़ाई जाती है। और सुबह 4 बजे भगत लोग गद्दा से कावड़ ला के चढ़ा रहे हैं। सुबह 4 बजे लाखों हजारों की तादाद में पब्लिक आ रही है, और जो अपनी अपनी जो मनोकामना मांग रहे हैं, जो पूर्ण कर रहे हैं भोलेनाथ। ये भी कहा जाता है कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर का अपना आप एक अनूठा इतिहास है, उसे साझा करना चाहेंगे हम आपसे। ये इतिहास मतलब जो भोलेनाथ है अपने आप स्वयंभू है, जो अपने आप प्रकट हुए हैं, जो मतलब ये जयपुर से पहले मतलब स्थापित हुए हैं। सावन का पहला सोमवार होता है, आज जो विशेष तरह के अभिषेक करने से भक्तों को किस तरह का लाभ होता है? इससे मतलब तन मन धन और परिवार वृद्धि और सुख शांति मिलती है। धन्यवाद महाराज जी। तो आपने साफ तौर पर देखा किस तरह का से यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में उमड़े। महिलाओं की कतार जो है वो अलग लगी हुई है, पुरुषों की कतार यहाँ पर अलग लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ताड़केश्वर मंदिर के बाहर तक जो है भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चन करके भगवान को नमन करके निकल रहा है, तो कोई अभिषेक का मौका जो है वो बुलाने में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह से भगवान का अभिषेक किया जाए। मंदिर की सजावट का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है।
रहा है, क्योंकि 11:30 पर जो है आज पहला रुद्राभिषेक, सावन का पहला सोमवार है, तो आज पहला रुद्राभिषेक जो है वो यही मंदिर में किया जाएगा। तो रुद्राभिषेक कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था है जो वो देवस्थान विभाग की ओर से की गई है और बड़ी संख्या में कहा जा सकता है भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। हर कोई जो है बस पहुंच रहा है भगवान के दर पर, तारकेश्वर महादेव मंदिर के दर पर। और जिस तरह से मंदिर के पुजारी ने बताया, जो महंत थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह की अपने आप में अनूठी मान्यता है इस मंदिर की। कहीं ना कहीं उस मान्यताओं को पूरा करने के लिए और अपनी मनोकामना को मनाने के लिए भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं भक्त जो है आज सावन का पहले सोमवार के दिन समय का सदुपयोग करते हुए भगवान को मनाने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में यहाँ की जो भीड़ है वो शब्द बयां कर रही है कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है, भक्तों में किस तरह का जोश है। भक्त केवल बम बम भोले और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा मंदिर जो है वो भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये बाबा श्री तारकेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीर है जहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तरह तरह के अभिषेक करते हुए आप भक्तों को देख सकते हैं। भक्तों को हालांकि थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को मनाना है, इसलिए परेशानियों को भी झेलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं भक्त। और बड़ी संख्या में यहाँ पर फूल, दूध और गुलाब से अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के चरणामृत और अलग अलग तरह के मिश्री मिष्ठानों के साथ, दही दूध के साथ यहाँ पर भगवान का अभिषेक हो रहा है। कोई शहद लेकर के आ रहा है तो कोई और दूध लेकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे जल ही चढ़ा रहा हो, लेकिन अपने आप में एक अनूठी मान्यता है। हर कोई ये चाहता है, गुलाबी नगरी का बाशिंदा, कि आज अगर वो गुलाबी नगरी के अंदर मौजूद है तो वो बाबा तारकेश्वर नाथ के दर पर पहुंचे और किसी न किसी तरह से बाबा के दर पर धोख लगा सके। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भक्तों से भी हम बात करते हैं। आज तारकेश्वर महादेव के मंदिर पर आप लोग पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन और सालों से कम है। सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ सोच करके हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान से? हाँ, मांगना क्या है जी, सब कुछ दे रहे हैं, वैसे ही अपना सब कुछ दे रहे भगवान। तो भक्त बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, आप तो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर तांता भक्तों का लगना शुरू हो चुका है। 11:30 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है, रुद्राभिषेक का वक्त जो है। उसके बाद जो है वहाँ पर खुद सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यहाँ पर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और कुछ ही देर में अशोक परनामी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उनके भी यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं सूबे के जो सियासतदान है वो भी आज प्रदेश की खुशहाली की कामना को लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की कतारें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान शिव को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंची, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, घर के सारे काम छोड़कर, चूल्हा चौका छोड़कर पूरी तरह से भगवान शिव को मनाने के जतन में जुटी है महिलाएं। और चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी तरह के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सावन का पहला सोमवार क्या मांगने आज भगवान से, किस तरह खुश करेंगे भगवान को? भगवान जिस तरह खुश करे, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी जाए, सबकी लाज रखे, अमीर गरीब सबका भला करे, सबका भला करे। आप क्या भगवान के दर पर आज पहुंचे हैं, क्या लगता है किस तरह से भक्त आज सावन के पहले सोमवार को क्यों आते हैं? पूजा होती है अच्छी तरह। आपको क्या लगता है, सावन का पहला सोमवार है, लोगों की अलग अलग मान्यता है, क्या मानते हैं आप यहाँ की मान्यता को? बहुत अच्छा मानते हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने, भगवान सबकी सुने। बस आप क्या कहना चाहेंगे, भगवान तारकेश्वर नाथ के दरबार के कुदरत की मूर्ति है, इसको बनाई नहीं गई है, और यहाँ जो सच्ची श्रद्धा से, और मेरा विश्वास ही, मेरे को खुद मैं प्रमाण हूँ, मैं जो मांगता हूँ मैं दिल से मांगता हूँ, मेरे को मिला है। आज किस तरह से प्रसन्न करने आए आप भगवान को? मैं ये कहूँ, मेरे बच्चे और समाज, अपना बच्चे सही लाइन पे चलें, सही व्यापार करें और कोई गलत राह पे न जाएं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की, परिवार की खुशहाली और समाज की खुशहाली की कामना करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और पूरी तरह से भक्ति के सरोवर में डूबा हुआ है पूरा जयपुर। गुलाबी नगरी के लोग जो हैं वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना में पूरी तरह से डूब चुके हैं। और पूजन अर्चन का दौर भी जो है वो सुबह 4 बजे से चल रहा है। कावड़ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि कावड़ की भी अपने आप में एक अनूठी मान्यता है। तो कहीं ना कहीं जयपुर राजघराने का जो पुराना है, ये कहा जा सकता है कि पुराने समय से इस मंदिर की अनूठी अपने आप में मान्यताएं जो है उसको पूरी करते हुए लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक चाहे वो जल का हो, चाहे दूध का हो, चाहे किसी और चीज का, भगवान को अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फूलों से मंदिर को सजाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन भोलेनाथ के जयकारों से पूरा का पूरा ये जो जयपुर शहर गुलाबी नगरी का बाबा श्री तारकेश्वर नाथ का जो ये मंदिर है वो गूंज उठा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी न किसी तरह से बस केवल और केवल भगवान शिव की एक झलक मिल जाए, एक बार दर्शन हो जाए
और फिर क्या, यानी भगवान के दर्शन के लिए लोग यहाँ बड़ी जद्दोजहद करते हुए पहुंच रहे हैं। 11:30 का समय जो है वो रुद्राभिषेक का तय किया गया है, जिस कार्यक्रम में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और जो सूबे की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने का कार्यक्रम है।